नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। दरअसल उत्तराखंड निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी है। 11 नगर निगम, 46 नगर पालिका और 43 नगर पंचायतों पर मतगणना हो रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है और कांग्रेस पस्त होती नजर आ रही है। निकाय चुनाव के प्रचार अभियान में जो मेहनत सीएम धामी ने की थी, उसका फल बीजेपी को जीत के तौर पर मिल रहा है। तो सभी 11 सीटों के रुझान आ गए। नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के रुझान भी सामने आ गए। 8 सीट पर बीजेपी आगे। नगर निगमों की बात करें तो 3 सीट पर निर्दलीयों का दबदबा दिखाई दे रहा है। रुझानों में पिछड़ी है कांग्रेस, 3 निर्दलीय और 8 बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है 8 सीटों पर। तो आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कांग्रेस यहां पर कहां स्टैंड करती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निकाय चुनावों के नतीजों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है। कुछ सीटों पर नतीजे आए हैं, वार्ड पार्षद जैसे सीटों पर नतीजे आए हैं, लेकिन नगर निकायों की, अगर नगर निगम की बात करें, नगर पालिका की बात करें, तो फिलहाल नतीजे सामने नहीं आए हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो 8 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। नगर निगम की बात करें तो 11 में से 11 के रुझान सामने आ गए, लेकिन कांग्रेस यहां पर कहीं पर भी आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस सब जगह पीछे दिखाई दे रही है। 8 पर बीजेपी है और 3 पर निर्दलीयों ने बढ़त बना करके रखी है। तो नगर पालिका को लेकर के ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, नगर निगम को लेकर के जानकारी दे रहे हैं। और नगर पालिकाओं की बात करें तो 46 में से 30 पर बीजेपी का रुझान आ चुका और 12 पर बीजेपी आगे। कांग्रेस 7 पर आगे दिखाई दे रही है। तो 30 में से 12 पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। अदर्स के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुल आंकड़ा अभी तक उभर करके सामने आ रहा है। चाहे नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, वहां पर बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी, 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र ढसीला हमारे साथ मौजूद हैं और मनोज हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सुरेंद्र, कुल मिलाकर के देखें तो मुख्यमंत्री धामी की मेहनत शुरुआती रुझानों में ही दिखनी शुरू हो गई है। देखिए, बिल्कुल नगर निगम की अगर खास तौर पे बात करूं तो 11 नगर निगम है, जिनमें से 8 में बीजेपी आगे चल रही है और 3 में निर्दलीय आगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों सीटों पर, श्रीनगर, रुड़की और इसके अलावा पिथौरागढ़, तीनों सीटों पर अगर नंबर 2 पर कोई है तो बीजेपी है। तीनों सीटों में कहीं भी कांग्रेस नहीं है। इसलिए बीजेपी नगर निगम के लिहाज से बात करूं, क्योंकि ज्यादा वोट मैदानी क्षेत्रों में होते हैं और नगर निगम में ज्यादा वोट होते हैं, तो उस हिसाब से बीजेपी बहुत बड़ी लीड ले रही है नगर निगम में फिलहाल। लेकिन हाँ, ये शुरुआती भी है। इसलिए शुरुआती है क्योंकि अभी 3 राउंड के करीब वोट अब तक हुए हैं और कई जगह ऐसी है जहां 13 से लेकर 15-16 राउंड तक काउंटिंग होनी, यानी वोटर बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, और अगर पहाड़ की बात करूं तो नगर पालिका, नगर पंचायतों में बीजेपी और कांग्रेस पहाड़ पर लगभग बराबर नज़र आते हैं। कई जगह पर पहाड़ों में कांग्रेस थोड़ा आगे नजर आती है, लेकिन जब आप मैदानी क्षेत्रों में आते हो जहां ज़्यादा वोटर हैं, जहां बड़ी इलाके हैं, तो वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की जो मेहनत है वो नज़र आती है। और इस वक्त जो तमाम वार्ड मेंबर हैं प्रदेश में, अलग अलग नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के, उनके रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, तो उनके जुलूस भी निकल रहे हैं। लेकिन नगर निगम के जो रिजल्ट हैं वो देर रात या कल सुबह तक ही आएंगे। खासतौर पर देहरादून की अगर बात करूँ तो। बिल्कुल, रामानुज का रुख करते हैं। रामानुज, आपके पास क्या जानकारी इस वक्त? देखिए कुंदन, सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दूं कि ऋषिकेश नगर निगम में भाजपा की बढ़त लगातार बरकरार है और भाजपा के मेयर के प्रत्याशी शंभुनाथ पासवान तकरीबन 22 वोटों से अभी बढ़त लेकर के चल रहे हैं। लेकिन अगर पार्षद में देखते तो भाजपा के भी 7 जो पार्षद हैं वो जीत चुके हैं, 3 निर्दलीय जीते हैं और इस तरह से जीत का भी सिलसिला चल रहा है। ये अपडेट है। देखिए, हमारे साथ में कुछ प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने जीत हासिल की है, इनसे भी जान लेंगे किस तरह का माहौल देखने को मिला। जिस तरह हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सरकार का एक बड़ा मूवमेंट था। अच्छा, आप लोगों ने जब चुनाव लड़ा तो क्या देखा कि जनता का कैसा मूड दिखाई दिया, क्या मुद्दे थे? बेसिकली जो जनता के जो मुद्दे थे, तो जो हमारे पूर्व में जो पार्षद थे उन्होंने जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और हम पिछले 5 सालों से लगातार सड़कों पर रहे
और सबके मतलब जो भी मूलभूत समस्याएं थे उनको हम निराकरण करते रहे। बिल्कुल, यानी कि जन मुद्दों को लेकर के किया आपने बताया। आपने क्या क्या देखा कि आखिर पब्लिक का कैसा रिएक्शन, कैसा मूड था? पब्लिक का रिएक्शन तो बहुत ख़राब था, क्योंकि ये जो अब हम जीत तो गए हैं, लेकिन ये जो समस्याएं हैं ये विरासत में हमें इतनी मिली हुई है कि इसको अब ठीक करने के लिए हमें आज से ही मैदान में उतरना पड़ेगा। और जो है जो मूल आम आदमी की जितनी भी जो है मूल चीज़ें होती है, जैसे पानी की समस्या, सड़क की समस्या, नाली की समस्या। एक बड़ी बात है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ था, चाहे वो भाजपा की तरफ, कांग्रेस की तरफ से, उसका क्या टेम्परामेंट पब्लिक में देखने को मिला? नहीं, इसमें तो जो है जिसने भी अपने यहाँ से, अब जैसे हम तो पूरे 5 साल से रहे ये फील्ड में, और जो है जो निवर्तमान पार्षद थे वो फील्ड में थे ही नहीं, वो किसी का फोन नहीं उठाते थे, काम नहीं करते थे। देखिए कुंदन, बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि चाहे इसको कह दें एंटी इनकम्बेंसी एक टाइप का एक मिसाल देखने को मिली है, लेकिन जो प्रदेश सरकार की अपनी योजनाएं थी। ठीक है रामानुज, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ नेहा जोशी उपाध्यक्ष बीजेपी की जुड़ रही हैं, सूर्यकांत धस्माना उपाध्यक्ष कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। धस्माना साहब, शुरुआती रुझानों में ऐसा लग रहा है कि आप लोग फिर से पिछड़ रहे हैं इस चुनाव में भी। अभी तो नतीजे आने शुरू हुए हैं। अगर आप चमोली जनपद में देखेंगे, चमोली जनपद में कांग्रेस बहुत आगे है जी। इसी इसी प्रकार से आप राज्य के बहुत अलग अलग इलाकों में मिले जुले नतीजे आ रहे हैं। इंडिपेंडेंस में देखो आप, नगर पंचायतों में अगर आप देखेंगे, नगर पालिकाओं में देखेंगे तो इंडिपेंडेंस काफी आगे हैं और कांग्रेस लगभग बराबर है नगर पालिका परिषदों में और नगर पंचायतों में। हाँ, जहां तक नगर निगमों का सवाल है उसमें अभी क्योंकि शुरुआती रुझान है, बिल्कुल हल्द्वानी में नेक टू नेक चल रहा है, 200-300 वोटों का केवल फासला है। और देहरादून में फर्स्ट और सेकंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जी है। भारतीय जनता पार्टी की बेशक लीड है, लेकिन दूसरे नंबर पे कांग्रेस जी है। और इसी प्रकार से अगर आप राज्य के तमाम नगर निगमों में देखेंगे तो कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है। अब जब सारे नतीजे सामने आएंगे तब पता लगेगा कि आखिरी में जो नगर पालिका परिषद है, नगर पंचायतें हैं और नगर निगम है, उनका आंकड़ा लास्ट में क्या आता है। लेकिन नगर पालिका परिषदों में और नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबर है, कहीं हम कम नहीं है। ठीक है, कब नहीं। नेहा जोशी जवाब दीजिए। दरअसल नेक टू नेक फाइट, धस्माना साहब को लग रहा है कि नेक टू नेक फाइट चल रही है। ठीक है, नगर निगमों में आपका दबदबा दिखाई दे रहा है, लेकिन नगर पालिका परिषद की बात करें, नगर पंचायतों की बात करें तो वहां पर नेक टू नेक फाइट सूर्यकांत धस्माना साहब कहने किया अभी। नहीं, देखिए धस्माना जी की एक बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस चुनौती दे रही है और मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस इसी प्रकार हमेशा भाजपा को चुनौती देती रहे। हम लोग इसी प्रकार जनता की सेवा करते रहे, वापस हर बार जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, चाहे आप नगर निगम। चलिए नेहा जी, लगता है कि आप कार में और कार मूव करें, इसलिए नेटवर्क का इशू है। सूर्यकांत धस्माना साहब, आप लोगों को उम्मीद थी कि यही नतीजे आएंगे या फिर इससे बेहतर की उम्मीद थी आप लोगों को? नहीं, देखिए हमेशा हम बेहतर के लिए ही लड़ते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हम नतीजे जो है मान के चले कि साहब हमारे पक्ष में नहीं आएंगे। नतीजे हमेशा बेहतर करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। कांग्रेस ने भी बहुत शानदार तरीके से चुनाव को लड़ा है और आप अगर देखेंगे पूरे इलेक्शन में जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं रही, मैं आपको देहरादून का उदाहरण बताता हूं। देहरादून में इतनी बड़े पैमाने पर लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गायब थे। राज्य में इनको मालूम था कि बैलेट पेपर से चुनाव होना है। बैलेट पेपर से जब चुनाव होता है तो समय लगता है, इसके लिए बूथों की संख्या, केंद्रों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी। 3-3 घंटा लोग लाइन में लग करके और वापस चले गए बिना वोट दिए हुए। इतनी अव्यवस्थाओं के बाद पूरे चुनाव में जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने करा है, उसके बावजूद हम नगर पंचायतों में और नगर पालिका परिषदों में बीजेपी से बिल्कुल बराबर की टक्कर में खड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमारा प्रदर्शन खराब रहा हो, लेकिन और बेहतर हम कर सकते थे। इसके लिए आगे भविष्य में प्रयास करेंगे। ठीक है,
सुरेंद्र बताइए कि जिस तरह की मेहनत बीजेपी के नेता और खासतौर पर मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई दिए, उस तरह की मेहनत क्या कांग्रेस, धस्माना साहब कह रहे हैं नेक टू नेक फाइट हम देने में कामयाब रहे, लेकिन फाइट से बेहतर नतीजे आ सकते थे और भी बेहतर नतीजे हो सकते थे, सूर्यकांत धस्माना साहब ही कह रहे हैं। लेकिन क्या वही मेहनत जो बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रही थी ग्राउंड जीरो पर, सड़कों पर, वही मेहनत कांग्रेस के नेता पसीना बहाते उतने दिखाई दिए? हालांकि ठंड का वक्त है, पसीना तो नहीं निकलेगा, लेकिन वैसी मेहनत दिखाई दी क्या? देखिए कुंदन, क्योंकि सूर्यकांत धस्माना वरिष्ठ नेता हैं और वो संगठन को भी जानते हैं, संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से कहा है, देखिए एक बात तो ये है कि बीजेपी का संगठन, बीजेपी का मैनेजमेंट वो हर चुनाव में बेहतर रहता है, ये कांग्रेस भी स्वीकारती है कि एक जिम्मेदारी दी तो संगठन के तमाम लोग लड़ते हैं। लेकिन धस्माना जी की एक बात से मैं सहमत हूं जो उन्होंने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ज़रूर कुछ जगह पर कांग्रेस ने अच्छा किया, चमोली हो, नैनीताल हो, या इसके अलावा पौड़ी की बात करूं तो कुछ जगह पर कांग्रेस ने ज़रूर अच्छा किया। लेकिन जब हम चुनाव में आते हैं और ख़ासतौर पे इसको अगर विधानसभा के लिए सेमीफाइनल के तौर पे देखेंगे तो तमाम जो मेयर की सीटें हैं, नगर निगम की सीटें हैं, जिन पर ज़्यादातर वोटर है, मैदान के बड़े शहर हैं, उन सारी जगह पर अगर कांग्रेस कहीं लीड नहीं कर रही है तो वो चिंताजनक है। लेकिन ये भी बात सही है कि अभी शुरुआती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी राउंड में 3 राउंड तक, 4 राउंड तक कांग्रेस कहीं भी अब तक लीड नहीं कर पाई है, और वो बड़ी चुनौती है। 3 जगह पर जो लीड कर रहे हैं वो निर्दलीय हैं, और उन निर्दलियों में सबसे बड़ी बात यह है कि पिथौरागढ़ में तो कांग्रेस के ही विधायक बागी होकर भतीजी को लड़ा रहे हैं, और रुड़की में अगर बात करूं तो रुड़की की स्थिति यह है कि वहां भी कांग्रेस के बागी लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए सोचने की जरूरत है कि अंदर की जो लड़ाई है उससे नुकसान ज्यादा हो रहा है। नेहा जी, किस आधार पर आपको समर्थन मिल रहा है, बीजेपी को समर्थन मिल रहा है? देखिए, ये मतलब मुझे हास्यास्पद लगता है कि धस्माना जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। अरे दुरुपयोग करना होगा तो पूरी तरह करेंगे ना, ऐसा थोड़ी होगा कि आधी जगह करेंगे आधी जगह नहीं करेंगे। देखिए, बहुत ईमानदारी से जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने ये चुनाव लड़ा। हमारे नए कार्यकर्ताओं को, युवाओं को इस बार पार्टी ने मौका दिया, और उसका नतीजा है कि नगर पंचायत, नगर निगम सब भाजपा के पक्ष में परिणाम आ रहे हैं। और कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये एक आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि चुनाव दर चुनाव लोग उनको क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। बार बार वो कोशिश करते हैं नैरेटिव बनाने की, यही सब बातें करते हैं। पहले कहते थे ईवीएम में गड़बड़ी है, अब बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहे हैं तो इसमें भी उनको गड़बड़ी दिखती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस मिलाजुल के मतलब एक अप्रासंगिक हो गई है उत्तराखंड में, और यही कारण है कि जहां पर हमको टक्कर भी कोई दे रहा है तो वो निर्दलीय प्रत्याशी दे रहे हैं जो अपनी फेस वैल्यू पर लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ी है, और सीएम साहब ने पूरे प्रदेश में खुद घूम कर मुझे लगता है सारे नगर निगम और सभी प्रमुख नगर पालिका सीट्स पर उन्होंने कैंपेन किया, और उसका नतीजा ये है कि आज हम नगर पंचायत से लेकर नगर निगम तक हर जगह बढ़त बनाए हुए हैं। नहीं, बढ़त तो है नेहा जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप जिस तरह की मेहनत मुख्यमंत्री या धामी ने की वैसे नतीजे आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, जो रुझानों के आधार पर मैं पूछ रहा हूं? क्योंकि आप जो धस्माना साहब भी कह रहे हैं, नगर पंचायत की बात हो, नगर पालिकाओं की बात है, वहां पर आप आगे हैं, एज आपको है, लेकिन उतना एज नहीं है जितना की उम्मीद आप लोग कर रहे होंगे। नहीं, देखिए, पहले तो क्योंकि बैलेट पेपर पे चुनाव है तो जो रुझान और नतीजे हैं वो बहुत स्लो आ रहे हैं, वार्डों के नतीजे भी बहुत स्लो आ रहे हैं। और देखिए, ये जो चुनाव होता है हमारा नगर निकाय का, ये बहुत छोटा चुनाव है, छोटी सरकार का चुनाव है। इसमें जो व्यक्तिगत जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसकी फेस वैल्यू जो होती है, उसका जो जनता से जुड़ाव होता है, वो भी बहुत मायने रखता है। इसमें प्लस करता है जो हमारा संगठन होता है, उसका जो कार्य होता है, उसके बाद हमारी जो सरकार के कार्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अपना एक करिश्माई व्यक्तित्व है वो इसमें ऐड करता है। तो ये सारी चीजें जुड़ के जो है वो परिणाम आता है, और मुझे लगता है यही कारण है कि जो अंत में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएगा। सूर्यकांत जी, क्या ये आप विधानसभा चुनाव के लिए आप सेमीफाइनल के तौर पर कांग्रेस भी इसे देख रही है, या फिर नेहा जी भी जो कह रही है कि भाई जो प्रत्याशी होता है उसके पर्सनल रिलेशन, आपके आस पड़ोस, आपके इलाके, क्या वो भी बहुत मायने रखता है? तो क्या आप लोग भी इसे सेमीफाइनल मान रहे हैं, या फिर ये एक नगर निकाय छोटे यूनिट का चुनाव है, इसे तौर पर इस तौर पर आप लोग देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इसको हम सेमीफाइनल, कोई जो चुनाव होता है वो सेमीफाइनल नहीं होता। ये चुनाव बिल्कुल अलग मुद्दों पे लड़ा जाता है, लोकल चुनाव है, लोकल स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। अगर आप देखें, अगर आप जिलेवार अगर आप आकलन करेंगे, जिला चमोली में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे है। इसी प्रकार से अगर आप जिला टीडी में देखेंगे
तो वहां पर मिला जुला वो रिजल्ट है। इसी प्रकार से अगर आप उत्तरकाशी में देखेंगे, वहां एक नगर पालिका परिषद में हम जीते हैं, एक में भारतीय जनता पार्टी जीती है और उसमें बाकी में निर्दलीय जीते हैं। तो वहां अलग अलग बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल निकाय टू निकाय ये चुनाव बिल्कुल अलग है, अलग अलग जगह अलग अलग मुद्दे हैं। मैं समझता हूं कि सेमीफाइनल वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे निकाय चुनाव में जिस प्रकार से अभी नेहा कह रही थी कि धस्माना जी आरोप लगा रहे हैं, भाई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप नरेश बंसल आपके पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं और उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जो टिप्पणी करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा करके, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है जो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से गड़बड़ी हुई है वोटर लिस्ट में, जिस प्रकार से अनियमितताएं हैं, जिस प्रकार से इंतजामात के बारे में उन्होंने टिप्पणी करी है, तो ये तो उनके पार्टी के लीडर बोल रहे हैं कि इंतजाम ठीक नहीं थे और इंतजाम अगर बेहतर होते, लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालने अगर जा पाते। आप ये लगाइए कि 4% कम हुआ है वो मतदान पिछले चुनाव से। अगर सूर्यकांत जी, लेकिन ये वजह हार जीत की नहीं हो सकती ना, ये बायसनेस तो नहीं है? बायस्ड होकर के क्या ये बात इंतजामी थी? सूर्यकांत धस्माना जी, ये दरअसल इंपॉर्टेंट, अगर बायस्ड होकर के ये बात इंतजामी की गई तो बात है। मैं 1 साल आप चुनाव नहीं करवा रहे हैं, पूरे राज्य में जो चुनाव था वो पिछले साल 2024 के दिसंबर में हो जाना चाहिए था। अब ये 25 में चुनाव हो रहा है और 25 में जब चुनाव हो रहा है 1 साल बाद, 1 साल लेट चुनाव हो रहा है। 1 साल लेट होने के बावजूद अगर देखिए जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है लगभग वो राज्य की सरकार के अधीन होता है और सारी तैयारियां वो डिपेंडेंट होती है राज्य की सरकार पे, सारी मशीनरी राज्य की सरकार की लगती है। अगर आप 1 साल लेट चुनाव कराने के बाद भी अगर तैयारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, मतदान केंद्र बढ़ाए जाने चाहिए थे, इनको राज्य के अंदर जो बूथ है वो बढ़ाए जाने चाहिए थे, क्योंकि बैलेट पेपर से आप चुनाव करा रहे हैं। बैलेट पेपर से जब आप चुनाव करा रहे हैं तो आपको तैयारियां भी उसी स्तर की रखनी चाहिए थी। किस प्रकार से भगवानपुर में आपने देखा लाठीचार्ज हुआ, किस प्रकार से तमाम जगहों पे मतलब पुलिस का अंदर इस्तेमाल किया गया, शराब का जिस प्रकार से प्रचलन हुआ, पूरे ये सारी बातें थी। ये गवर्नमेंट मशीनरी पूरी इसमें जो जिस प्रकार से उसका मिसयूज हुआ है उसके बारे में मैंने टिप्पणी करी है और ये टिप्पणी केवल मेरी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने भी एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि जो चुनाव का प्रबंधन था वो बहुत सही नहीं था। ठीक है धस्माना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, तो लगातार अपडेट नगर निकाय चुनावों पर हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल नगर निगमों में बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है, लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है। नतीजे आने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं, जिसकी काउंटिंग में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, तो नतीजों के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।